रोज़ रोज़ वही रोटी सब्जी खा के बोर हो चुके हैं, क्यों ना कुछ अलग ट्राई किया जाए। तो आज मैं लेके आई हूँ गेहूं के आटे और उबले हुए आलू से बहुत ही टेस्टी, चटपटा और हेल्दी नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इस नाश्ते में आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी का टेस्ट एक साथ मिलेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस नाश्ते की खास बात यह है कि इसे हम सिर्फ 2-3 चम्मच ऑयल में ही बना के तैयार करेंगे। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आटे में आधा चम्मच के करीब नमक और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल मोइन के लिए ज़रूरी है डालना, इससे आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। अब आटे में अच्छे से ऑयल और नमक को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। आटा ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही बिल्कुल गीला, बस इस तरह से सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। आटा लग के तैयार है। अब इसे हम ढक्कन लगा के आटे को साइड में रख देते हैं। तब तक करते हैं नाश्ता बनाने के लिए दूसरी तैयारी। तब तक आटा भी अच्छे से सेट हो गया होगा। तो देखिए, आटे को हमने ढक्कन लगा के साइड में रख दिया है। अब हम करते हैं नाश्ता बनाने के लिए दूसरी तैयारी। इसके लिए मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। अब आलू को हम छील लेते हैं। आप कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको जब भी नाश्ता बनाना हो तो पहले से आप आलू उबाल के रख दें। अगर आप सुबह में बच्चों के टिफ़िन के टाइम जल्दी में बनाते हैं तो रात को ही आलू उबाल के फ्रिज में रख दें और तुरंत ये नाश्ता झटपट बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो उबले हुए आलू को देखिए मैंने अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद ये इस तरह जो बारीक ग्रेटर का बारीक वाला साइड है उसे हमें आलू को मैश कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल बारीक मैश करना है, इससे नाश्ता बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। तो अगर आप ग्रेटर से कर रहे हैं तो बिल्कुल बारीक वाली साइड से करें, और पोटैटो मैशर से कर रहे हैं तो भी ध्यान ये रखना है आलू को बिल्कुल बारीक मैश करना है। अब आलू को मैश करके साइड में रख दिया है। दूसरी तरफ नाश्ते में चटपटा टेस्ट लगाने के लिए मैंने ये लिया है जो बेसन की बड़ी वाली नमकीन आती है, वो आपके पास ये नहीं है तो आप बारीक वाली नमकीन भी ले सकते हैं। अब इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। ये बिल्कुल अलग और सीक्रेट तरीके से आज हम ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस नमकीन से नाश्ते का टेस्ट और भी दुगुना हो जाएगा। अब इसको पीस के हमने साइड में रख दिया। दूसरी तरफ पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम करके उसमें राई, जीरा, बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल के और इन्हें अच्छे से हमें भून लेना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है ताकि प्याज अच्छे से पक जाए। बस ऑयल सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा इस नाश्ते में हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाए तो अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, आधा चम्मच के करीब नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर, इससे नाश्ते का कलर बढ़िया हो जाता है, और चुटकी भर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा तीखी वाली है इसलिए लाल मिर्च कम डाली है। अगर आप हरी मिर्च यूज़ नहीं कर रहे तो लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मसाले को हमने प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है, और भूनने के बाद में जो हमने पीस के रखी थी नमकीन वो और ग्रेट किए हुए आलू भी डाल दिए हैं। अब इस मसाले के साथ आलू को और जो नमकीन हमने पीस के डाली है उसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। बस पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमकीन तो पहले से पकी हुई होती है और आलू हमने उबाल के लिए हैं। तो बस इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद में इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। आप चाहे तो इसकी जगह कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। हरे धनिए को भी अच्छे से आलू में इस तरह से मिक्स कर देना है, और ये नाश्ते के लिए स्टफिंग बनके तैयार है। अब इस मसाले को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और देखते हैं तब तक आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो देखिए, आटा इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। अब आटे को इस तरह से हल्का सा चिकना कर लेना है हमें, और छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है। लोई ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, देखिए इसी तरह के, और सेम साइज़ की सारी लोई बना लेनी है। अब लोई को इस तरह से आपको कटोरी का शेप देना है। जिस तरह से हम कचौरी बनाते हैं ठीक इसी तरह से गोल गोल करते हुए आपको इसको कटोरी का शेप देना है। बस इस तरह से गोल बना के अब जो हमने आलू का मसाला तैयार करके रखा है वो इसमें से इस तरह से भर देना है। देखिए इसी तरह से भर के और अच्छे से मसाले को अंदर की साइड दबाते हुए इसे अच्छे से पैक कर देना है। बिल्कुल जिस तरह से हम कचौरी बनाते हैं ठीक उसी तरह से अच्छे से आपको कवर कर देना है, ताकि ये बाद में खुले ना।
तो देखिए इसी तरह से हल्का सा हाथ से प्रेस भी कर देना है। ठीक उसी तरह से मैंने दूसरी लोई भी बना के और कटोरी का शेप देके उसमें जो आलू का मसाला बनाया है वो भर के और उसे भी अच्छे से इस तरह पैक करके और हल्का सा हाथ से इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ठीक इसी तरह से सारे नाश्ता बना लेना है। अब इसको हल्का सा हमें बेल लेना है, ज़्यादा नहीं बेलना है, बस जितनी कचौरी होती है ठीक उसी साइज़ का हमें हल्का सा बिना सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आराम से बेल सकता है। आप हाथ से भी इसे अगर बेलन से ना कर सके तो आप हाथ से भी इसे हल्का हल्का सा प्रेस करके और इस तरह से हमें पतला पतला कचौरी के शेप का इसे बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया एक साथ, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर एक एक बना के हम तैयार करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो साथ बना के मैंने रख लिया है। अब कोई भी आप इस तरह से कोई जाली वाली प्लेट लेके और इसे इस तरह से चिकना कर लेना है। चिकना करने के बाद जो हमने नाश्ता बनाया है वो इस प्लेट में जितना एक साथ आए उतना रख देना है और इसके ऊपर ऑयल लगा देना है ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। दूसरी तरफ कढ़ाई में 2 गिलास पानी पहले से मैंने उबालने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर ये नाश्ते वाली प्लेट रखें और ढक्कन लगा के हमें 3 से 4 मिनट तक स्टीम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था हम बिना फ्राई किए ये नाश्ता बनाएंगे, तो इसको हमें पहले स्टीम कर देना है। तो स्टीम करने से ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये नाश्ता हेल्दी होने वाला है, गेहूं के आटे से बनाया है। दूसरी बात इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी होगा। तो आप ये नाश्ता झटपट बना सकते हैं। अब वो हमारा नाश्ता तब तक स्टीम हो रहा है, तब तक जो बचा हुआ नाश्ता है उसे हम इस तरह से एक पैन या तवे में आप 1 चम्मच ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चम्मच, और इस तरह से इसको नाश्ते को रख के और एक साइड से अच्छे से पकने देना है। आज हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। एक साइड से नाश्ता अच्छे से पक जाए तो उसे दूसरे साइड से भी इसी तरह से पका लेना है। बिल्कुल ये कचौरी की तरह फूलने लगता है। देखिए किस तरह बिल्कुल कचौरी जिस तरह से ऑयल में डाल के फ्राई करते फूलती है, ठीक उसी तरह से ये बिना फ्राई किए नाश्ता फूल जाता है। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट ये नाश्ता बन के तैयार हो रहा है। बिल्कुल कचौड़ी की तरह फूल गया है, बहुत ही सॉफ्ट, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जो आधा नाश्ता तो हमने स्टीम करके बना के रखा है, अगर आपको वो इजी लगे तो आप उस तरह से के बना सकते हैं, और अगर आपको स्टीम करने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह से 1 चम्मच ऑयल डाल के और उसमें इस तरह से नाश्ते को दोनों साइड से पका लीजिए, तो भी ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। सुबह की भागदौड़ में ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप इस तरह से झटपट ये नाश्ता बना सकते हैं। देखिए किस तरह से फूल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिना फ्राई किए बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें ना तो ज़्यादा बेलने का झंझट है ना ही कुछ करने का झंझट है। तो इसी तरह से देखिए जो बचा हुआ था उसको मैंने अच्छे से पका लिया है। अब जो हमने स्टीम किया है वो भी 4 मिनट हो गए, स्टीम हो गया, प्लेट को हमने निकाल लिया है बाहर। ठंडा होने के बाद ठीक उसी तरह से थोड़े से ऑयल में इनको भी हमें दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। ये भी देखिए बिल्कुल कचौरी की तरह फूल जाते हैं। तो आपको जो नाश्ते का तरीका सही लगे उसी तरह से आप इसे पका सकते हैं। स्टीम करके भी पका सकते हैं और बिना स्टीम किए भी आप इसे पका सकते हैं। जो तरीका आपको ईजी लगे वो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो इस तरह से निकल जाता है। स्टीम करके बनाएंगे तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा। तो देखिए 1 चम्मच ऑयल में से भी सारा ऑयल इसी में बचा हुआ है। 1 चम्मच ऑयल में सारा नाश्ता बन जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमने सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। इसमें समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी का आपको टेस्ट मिल जाता है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, ये कितना सॉफ्ट बिल्कुल कचौरी की तरह ये नाश्ता बना है ना, बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल हेल्दी, टेस्टी और खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। तो तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से अंदर की स्टफिंग और बिल्कुल सॉफ्ट बना है। तो है ना बहुत ही बढ़िया नाश्ता। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।